राम रहीम फुटपाथ व्यापार समिति कार्यालय पर जनता के जनहित में वाटर कूलर लगाकर दी सौगात। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के युवा नेता सलमान शाहिद अपने कार्यों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। सलमान शाहिद के द्वारा जनता के लिए एक और सौगात दी है। सलमान शाहिद जनता के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। सलमान शाहिद ने अब तक लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोगों के ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को देने में पीछे नहीं हटते। उन्होंने लोगों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर जगह जगह और मस्जिद मंदिरों में मृतक शरीर को रखने के लिए डीप फ्रीजर दिए हैं। सलमान शाहिद के इस कार्य को देखते हुए लोगों ने उनको काफ़ी प्रशंसा की है। लोगों का कहना है कि जनता को ऐसा ही नेता चाहिए जो कि बेस्वार्थ लोगों के लिए हर वक्त तत्पर खड़ा रहता है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, वह हर वर्ग के लोगों की बिगड़ भेदभाव के मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। ऐसा ही अलीगढ़ को हमें नेता चाहिए। वहीं सलमान शाहिद ने बताया कि मैं लोगों की मदद करने में एक सुकून महसूस होता है। मैं शुरू से ही लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता और ना ही हटूंगा, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति वर्ग का हो। हमें लोगों की बेस्वार्थ मदद करनी चाहिए, तभी एक अच्छा नेता कहलाता है। यही इंसानियत हमें सिखाती है। लोग सत्ता में आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते कि लोग किस परिस्थिति में हैं। हमारे सामने जीती जागती दो मिसाल हैं, वह किसी बताने की ज़रूरत नहीं है। अलीगढ़ की इस हालत की जिम्मेदार ये दोनों हैं। आगे आपको ही फैसला लेना है। मैं हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करता रहूँगा। आज किस तरीके से यहाँ वाटर कूलर लगाया, किसके द्वारा लगाया गया? देखिए, मैं यामीन का पूर्व पार्षद और प्रदेश प्रवक्ता हूँ मैं राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति का। यहाँ जमालपुर में पीने के पानी की बिल्कुल कोई सुविधा नहीं थी। जो इंडिया मार्ग का हैंडपम्प है वो सब फेल हो गए थे और इस भीषण गर्मी में जब यहाँ किल्लत हुई तो मैंने सलमान शाहिद भाई से कहा कि हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, फुटपाथ वाले हैं और जो गरीब मजदूर हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। तो हमारे हुक्म पर सलमान शाहिद भाई ने फ़ौरन ओके किया और ये कहा कि इसके अलावा भी महानगर में आप जहाँ भी लगवाना चाहते हैं मैं वाटर कूलर लगाऊंगा। और उसी कड़ी में यहाँ वाटर कूलर इन्होंने जो है लगवाया। क्या कहेंगे जिस तरीके से कार्य करते चले आ रहे हैं? देखिए, सलमान शाहिद आज से ही नहीं, काफ़ी लंबी अरसे से समाज की सेवा करते रहे। मैंने भी लंबी पारी खेली है राजनीति की, तमाम विधायकों के साथ रहा, सांसदों के साथ रहा और मेयर भी यहाँ से जिताए जनता ने। लेकिन बिना मेयर बने, बिना विधायक बने, बिना सांसद बने, जिस तरीके से सलमान शाहिद, चाहे वो कंबल वितरण का काम हो, लॉकडाउन में राशन वितरण का काम हो या मृत शरीरों के सबको सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर हो, इन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुसलमान के, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, छर्रा, गंगीरी, तमाम जो ब्लॉकों में जहाँ से भी लोग जमा से लोग इनके पास मदद के लिए आए, सबकी मदद की है। क्या नाम है आपका? यामीन खान अब्बासी। किस तरीके से उद्घाटन किया आपके द्वारा? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ राम रहीम लघु व्यापारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई लत्तू खान साहब का, जिन्होंने यहाँ जमालपुर क्षेत्र में सैकड़ों रेहड़ी पटरी वाले, ढकेल वाले, आमजन यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के लिए एक ठंडे पानी के चिलर की स्थापना के लिए मुझसे कहा और मैंने इनके आदेश को माना और यहाँ इसकी स्थापना कराई। यहाँ वाटर कूलर लगने से प्रतिदिन हज़ारों लोगों को मदद होगी, प्रतिदिन हज़ारों लोग यहाँ शुद्ध पेयजल ले सकेंगे। लेकिन सलमान भाई, वहीं जिस तरीके से आप जब से वाटर कूलर का ये सेवाएं देते चले आ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या सोच के आपने ये कदम उठाया? देखिए, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मेरे महानगर में विधायक, सांसद, महापौर, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अलीगढ़ में 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी दिए। लेकिन दुर्भाग्य अलीगढ़ का कि किसी भी नेता ने, किसी भी जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि ने अपनी सरकारी निधि से भी एक पानी का प्याऊ तो छोड़िए, एक पानी का मटका लगाने का भी काम नहीं किया। यहाँ लोग
रिक्शा चलाने वाले, टिर्री चलाने वाले, सड़क पर गुजरने वाले भीषण गर्मी में जब गुजरते हैं तो उनको ठंडे पानी की बहुत शिद्दत से महसूस होती है ज़रूरत। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 100 से अधिक प्योरीफाइड वाटर कूलर महानगर क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च समिति, जिसने भी मुझसे सहयोग मांगा वहाँ लगाने का काम किया। आपके माध्यम से इसका रीज़न क्या है जिस तरीके से आप इस कदम को उठा रहे हैं? मानव सेवा इसका एकमात्र रीज़न है और मेरे जीवन का भी एकमात्र लक्ष्य है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उनकी बेहतरी के लिए जो मुझसे बन सकता है मैं करने का काम कर रहा हूं। कहीं जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि महानगर की जिम्मेदारी महानगर के प्रथम नागरिक महापौर पर होती है। यदि मन से आदमी सेवा करना चाहे, लोगों की मदद करना चाहे, आमजन के लिए विकास के काम करना चाहे, तो कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। मैं तो किसी सदन का सदस्य नहीं हूँ। अगर कोई भी आदमी अपनी ज़रूरत के लिए मेरे पास आता है, मैं 100% उसकी मदद करने का काम करता हूँ। जहाँ तक महानगर की दुर्दशा का सवाल है, तो जितने दोषी महापौर हैं उतने ही दोषी सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अलीगढ़ क्षेत्र से शहर और कोल से विधायक हैं, लोकसभा सांसद हैं, वो सभी लोग बराबर के दोषी हैं। इन सभी लोगों ने लूट कर जनता के पैसे की कमाई से अपनी जेबें भरने का काम किया है। किसी भी व्यक्ति ने आमजन की बेहतरी के लिए कोई कार्य नहीं किया। क्या रहेगा अगले कदम निकाय चुनाव को लेकर आपका? देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव का सवाल है, अभी तो आरक्षण आना बाकी है। अगर आरक्षण के बाद हमारे लोग, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, अगर वो लोग इजाज़त देते हैं तो जनता की सेवा करने का काम करूँगा। बाकी बहुत सारे फैसले ऊपर वाले। मेयर चुनाव की तैयारी चल रही है? मैं किसी भी चुनाव के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार रहता हूँ। पार्टी से लड़ेंगे क्या? राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों से भी कहता हूँ, भविष्य में भी कोई भी वो लोग चुनाव लड़ना चाहें तो किसी राजनीतिक दल की लहर के सहारे ना लड़ें, आम जन की मदद के सहारे चुनाव लड़ें।